हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360। राइट, मेरा नाम है राहुल कुशवाहा। मैं आपके लिए आज नया टॉपिक लाया हूं। क्लास 9 फिजिक्स मोशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो नया टॉपिक लाया हूं आपके लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमने ग्राफ्स बनाए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनाए, बताया भी है, लेकिन अब और अच्छे से उसमें जानेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कई सारे ग्राफ्स बनेंगे, डोंट वरी, इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है ना। तो पहला पहला देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। क्या सर, आपने तो बता दिया था ना कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होता है। अगर यूनिफॉर्म हुआ तो स्ट्रेट लाइन होगा, नॉन यूनिफॉर्म तो कैसा भी बना दो, टेढ़ा मेढ़ा। बस टेढ़ा मेढ़ा बनाते समय एक बात का ध्यान रखना कि जो आपका ऑब्जेक्ट हो एक ही समय पे दो जगह ना हो। राइट, दो जगह हुआ तो ग्राफ ही गलत हो जाएगा। अरे भैया खुद अंदाजा लगाइए ना, ठीक है, दो खुद से अंदाजा लगाइए। एक ही ऑब्जेक्ट एक ही समय पे दो जगह कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, एंड इसमें भी सबसे पहले बनाएंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। किसका? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। कुछ शेप्स यूज कर लेते हैं, बढ़िया बढ़िया बनाएंगे एकदम, ठीक है। इस तो आप देखेंगे ये रहा, इधर कुछ, यहां से ऐसे, ओके। एंड अब नामकरण कर देते हैं। नामकरण क्या करना है आप देख सकते हैं, यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो इधर डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, ठीक है। इधर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल यूज कर लेते हैं, एस यूज कर लेते हैं, डोंट वरी बच्चा, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं एस, और एस होगा मीटर्स में। कोई समस्या तो नहीं? ओके, कोई समस्या नहीं। वर्सेस टाइम मतलब इधर टाइम ले लेते हैं, टाइम के लिए टी यूज कर लेते हैं। एसआई यूनिट लिख देते हैं सेकेंड, एसआई यूनिट लिख देते हैं सेकेंड। चलिए, यूनिफॉर्म का बनाए नॉन यूनिफॉर्म का बनाए? यूनिफॉर्म का ही बना लेते हैं, यूनिफॉर्म का बना लेते हैं, ठीक है। मेरा मन भी यूनिफॉर्म पढ़ाने का ही मन की बात नहीं है बच्चा लोग। नॉन यूनिफॉर्म में जो स्लोप आएगा ना, उसका स्लोप कैसे निकालते हैं आप 11th में जाके सीखेंगे। 9th में तो अभी आपको बस समझा दिया जाएगा थोड़ा सा, डोंट वरी, हम आपको पूरा बताएंगे कि स्लोप क्या होता है, कैसे निकलता है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, जब नॉन यूनिफॉर्म का स्लोप है ना, वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में चला जाता है। तो अभी यूनिफॉर्म से करते हैं, यूनिफॉर्म से, ठीक है। तो यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा होता है बच्चा लोग? बिल्कुल सीधा बनता है, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस भी व्यक्ति ने आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है कि ग्राफ ऐसे सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। तो इसी को कहते हैं आप यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले आप जैसे साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ चुके हैं आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, 9th में नहीं बताया जाता है, चलिए ठीक है, छोड़िए उसको, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है। जैसे आप वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसमें भी कॉस थीटा आ जाता है। चलिए रहने देते, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इस ग्राफ का और भी यूज है। आपने देखा होगा, यदि आपने पढ़ा भी होगा, तो ग्राफिकल क्वेश्चन भी आते हैं जिन्हें सॉल्व करना होता है, राइट। तो यहां पर देखते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहां पर एक एंगल बन रहा है, एंगल, या ये कह सकते हैं ये जो लाइन है इस पर झुकी हुई है, राइट। अरे भैया ये लाइन अगर ऐसे होती तो कहां कुछ एंगल बनता, है ना। अब ये किसी ऐसे, तो इंक्लाइंड है ना, ये इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब क्या है? ये ऐसे है, तो ये इस पे इंक्लाइंड है ना बच्चे लोग, राइट। यहां पर कोई चीज रखेंगे ऐसे करके फिसल जाएगा, बच्चा लोग गिरता रहता है ना ऐसे करके, ठीक है। तो ये इंक्लाइंड है, ये स्लोप, इसी को कहते हैं स्लोप, ढलान, ढलान, राइट। अगर ये ऐसा होता तो स्लोप जीरो होता, ढलान है ही कहा। ये स्लोप है, ये दिख रहा है आपको कि कितने के एंगल पे। तो अब हमने पढ़ा था ना, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चा लोग? वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। अब इसी से देखिए, अब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जब आप स्लोप निकालेंगे, क्या निकालेंगे?
स्लोप, ये जो ढलान निकालेंगे स्लोप, ठीक है, इससे क्या निकलेगा, वेलोसिटी। प्रूफ करके दिखा दें, ये दुनिया सबूत मांगती है, बिना सबूत के नहीं मानेगी कि भैया निकाल के दिखाओ। हम कैसे मान लें कि जो आप कह रहे हैं वो सही है, मत मानिए, अभी कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं बच्चा लोग, हम यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ये मान लेते हैं कि इस वक्त जो पार्टिकल है वो यहां पर है या ऑब्जेक्ट, तो आप देखेंगे यहां पर, यहां से अब ऐसे करके ये एंड ये दिखा आपको, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर है ना 5 10 15 20, टाइम इधर है ना 5 10 15 20 जो भी रहा हो, राइट। अब इसका नामकरण कर देते हैं, ये मैंने रैंडमली कोई भी पॉइंट ले लिया है, मान लिया है कि इस वक्त ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी, इसको ओ नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको ओ नाम दे देते हैं, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। तो आप देख रहे हैं ना ये, तो बच्चा लोग स्लोप निकालने का फॉर्मूला जो होता है स्लोप, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा, मैथमेटिक्स में, ठीक है, जहां पर टेन थीटा लगाया जाता है। तो आई होप मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप थीटा वगैरह अभी नहीं पढ़े होंगे, तो फिलहाल के लिए बस इतना जान लीजिए, जो स्लोप ढलान निकालने का फॉर्मूला होता है ना बच्चा लोग, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए इसमें आप परपेंडिकुलर ढूंढते हैं, आप देखिए यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ यहाँ देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, और ये यही तो परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया ना, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ओके। तो स्लोप निकालिए, स्लोप परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा बीसी, तो बीसी आपका हो गया परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो गया ओसी, क्या हो गया ओसी, ये तो हमने नाम दिया ना हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एंड बेस, तो आपका ये हो गया ओसी, ठीक है। अब आप देखिए यही तो डिस्प्लेसमेंट है, ये पार्टिकल इस वक्त यहाँ है, तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20, तो आप कहेंगे ना कि 20 उसका डिस्प्लेसमेंट है, क्या है डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड 8 सेकेंड, तो ओसी क्या है उसका टाइम है ना, ओसी उसका टाइम है, तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसी को तो वेलोसिटी कहते हैं, इसी को तो वेलोसिटी कहते हैं। तो यस, यहां से आपको ये बात पता चली कि अगर यदि आपके पास इफ यू हैव बीन गिवन अ ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम and after finding the slope you can say that slope is known as velocity। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो, आप उसका स्लोप निकाल दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही कहलाता है क्या, वेलोसिटी। क्या कहलाता है बच्चे लोग, वेलोसिटी। तो इसको आप लिख सकते हैं वेलोसिटी इक्वल टू बीसी अपॉन ओसी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। एक बात बताइए, इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना ही तो है ओ, ठीक है, बीसी, तो बीसी जो है वो ओ ए के बराबर है ना, ये देखिए ये वाली लेंथ इसके बराबर है, तो बीसी हो ओ ए हो या ओ सी हो या ए बी, ठीक है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ इसके बराबर, ये वाली लेंथ इसके बराबर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ जब भी आप मिले आपको, यदि आप उसका स्लोप निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, स्लोप, तो स्लोप से क्या पता चल जाएगा, वेलोसिटी, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चा लोग, अच्छा नोट करना चाहते हो, हट जाऊं, लो हट गया, ठीक है, नोट कर लो पॉज करके। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो आपका ग्राफ आएगा, नेक्स्ट ग्राफ सेकंड, वो भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ही आएगा, लेकिन इस बार जो ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म बनाएंगे, ठीक है, कैसा बनाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म, ये रहा, ठीक है, इधर हम एस ले लेते हैं,
मीटर में, इधर टाइम ले लेते हैं सेकंड। तो आपको पता है ना नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ ऐसा बनता है, पता है ना बच्चा लोग? बन गया ग्राफ, कोई टेंशन नहीं, बन गया। अब कहोगे सर इसका स्लोप भी निकाल के दिखाओ। बच्चा लोग उसका स्लोप कांस्टेंट था, एंगल नहीं बन रहा था ना, वो ऐसे था, ऐसे। यहाँ भी एंगल, यहाँ भी एंगल, यहाँ सब जगह सेम था। यहाँ पर देखो एंगल बदल रहा है बार बार, ठीक है। और जब एंगल बदल रहा है तो हम दो पॉइंट्स को लेंगे, उन दोनों को एकदम क्लोज ले जाएंगे। क्लोज ले जाने के बाद उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल वगैरह या डेरिवेटिव लगाएंगे, ठीक। और स्लोप का एक फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 कोऑर्डिनेट्स। डोंट वरी, डोंट वरी, आपको इतना नहीं जानना है, यहीं पे खत्म करते हैं इसको। इतना समझ लीजिए ये ग्राफ है यूनिफॉर्म, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ओके बच्चा लोग, बना लीजिए। हालांकि हम पहले भी बना चुके हैं, फिर से बना लीजिए, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट ग्राफ आता है, नेक्स्ट मिटा दें इसको, चलिए मिटा देते हैं। थर्ड, अब यहां पर आता है थर्ड ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी का। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट समझते हैं ना, जो स्थिर हो, ठीक है। नियतांक कहते हैं आई थिंक उसको हिंदी में, या स्थिरांक भी कहते हैं, मतलब जिसकी वैल्यू कभी चेंज ही ना हो। मतलब कोई गाड़ी है 10 की स्पीड से चल रही है तो 10 की स्पीड से ही चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, ठीक। चलो 10 की स्पीड ले लेते, 5 की ले लेते हैं, वेलोसिटी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें लेने पड़ेंगे कुछ शेप्स। तो देखिएगा ये रहा, ये रहा। अब इधर ले लेते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। इधर ले लेते हैं टाइम, टाइम बोले तो सेकेंड। अब 5 लिया है, अब चलो टाइम पे तो लेंगे यहाँ, 1 2 3 4 5, है ना। तो आपने वाई एक्सिस पे 5 प्लॉट कर रखा है और इस पे, राइट। तो हमें वेलोसिटी 5 गिवन है, तो यहीं से होगा 5। तो वाई एक्सिस पे हमारा वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे टाइम। टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन वो 5 से ही चल रहा है। टाइम 1 सेकंड है तब भी 5, 2 सेकंड है तब भी 5, 3 सेकंड है तब भी 5, 4 सेकंड है तब भी 5, ठीक है। तो अब आप देखेंगे, तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो इसके लिए भी आप देखेंगे, सॉरी, अरे ये तो पूरा ही डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं, फिर से बना लेते, डोंट वरी, ठीक है। तो आप देखेंगे ये रहा, तो इधर आपकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और इधर आपका टाइम सेकंड में, ओके। तो हम ग्राफ बना रहे थे इसका, तो ग्राफ बनाएंगे तो कैसा जाएगा? बिल्कुल सीधा ऐसे। यही है कांस्टेंट वेलोसिटी। आप देख रहे हो ना टाइम बढ़ रहा है, ये देखो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी बढ़ नहीं रही। वेलोसिटी तो बच्चा लोग ऊपर बढ़ेगी ना, यहाँ 5 है तो 5 ही पे चल रहा है, तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो ये है कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ। कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ भी यही होगा, ऐसा यूनिट सेम होती है ना। आप यहां पर चाहें तो ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, स्लैश स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ भी यही होगा, ओके, ठीक है। ग्राफ समझ गए, मिटा दें, डोंट वरी, फिर से बना लेना। अभी इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है मेरे को, ठीक है, कि इस ग्राफ से आखिर होगा क्या। तो देखिएगा इस ग्राफ से क्या होगा। हम फिर से बनाते हैं इस ग्राफ को, नामकरण कर देते हैं वेलोसिटी, और यू कैन से स्पीड ऑल्सो, मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड, ओके। अब बना लेते हैं ग्राफ, तो ये रहा कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ। अब चलिए जरा अब देखते हैं भैया कि क्या है इसमें, क्यों है, क्या है, ठीक है।
कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ तो बन गया। चलो यहां से देखिएगा जरा। ओके, तो ये बना आपका ग्राफ। आपको फिर से एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। नामकरण कर दें बच्चा लोग, चलिए कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं। ओ ए बी और इसको कह देते हैं सी। तो यहां पर आप देखेंगे ना, जो ओ ए होगा वो बी सी के बराबर होगा और जो ओ सी होगा वो ए बी के बराबर होगा। राइट, राइट। मुझे इसका एरिया निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल है, ए बी ओ सी के बराबर है, ओ ए बी सी के बराबर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ओ ए बी सी। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया आई थिंक होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। राइट, तो अब ओ सी इंटू बी सी, है ना, लेंथ ब्रेथ, जो भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। अब क्या इसको ऐसे ले, तो आप अगर देखें तो ओसी जो है, ओसी वही तो टाइम है। ओसी जो है वो टाइम है ना, तो आप लिख सकते हैं टाइम। और बीसी, ये देखो बीसी, बीसी ओ ए के बराबर है। बीसी जो है वो ओ ए के बराबर है और ओ ए क्या है? वेलोसिटी। और यू कैन से स्पीड, राइट, यू कैन से स्पीड, टाइम में वेलोसिटी। तो ये क्या बन गया? वेलोसिटी इनटू टाइम। कुछ तो पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा है, याद करो याद करो याद करो, क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये क्या हो गया? तो हाँ, बिल्कुल सही समझे बच्चा लोग। यदि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया है और उस ग्राफ का आप एरिया निकाल देते हैं, तो उस एरिया से क्या निकलता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या निकलता है? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और स्पीड दिया हो तो डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। नहीं समझे क्या? नहीं समझे बच्चा लोग? फिर से बता दें, फिर से बता दें। अरे भैया देखिए, क्लियर, मुझे इस ग्राफ का एरिया निकालना था, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। क्लियरली दिख रहा है कि ये इसके बराबर है और ये वाला इसके, तो ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ आप देख पा रहे हैं, ये ओ सी, इसी को तो टाइम कहला है, और बी सी ओ ए के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो यही तो वेलोसिटी है। एंड वेलोसिटी इंटू टाइम को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ना है, जल्दी लिख लिया? ठीक, चलो, हाँ ये तो हो गया। आगे बढ़े, मिटा देते हैं इसको। मिटा दिया। ना, आई थिंक फोर्थ है, फोर्थ ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसका ग्राफ भी हम बना चुके हैं, लेकिन देखिएगा इस ग्राफ से बड़ी ही खूबसूरत बात पता चलेगी आपको जब ग्राफ बन जाएगा। तो बनाते हैं इसका ग्राफ। ये रहा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा? वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम। तो वेलोसिटी एंड टाइम ये रहा, मीटर पर सेकंड, और इधर होगा टाइम, सेकंड। तो आप सभी जानते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसा आता है बच्चा लोग? सीधा, बिल्कुल सीधा। ठीक है, कैसा आएगा? बिल्कुल सीधा। यहां से ऐसा करके लाइन बन गया। यही है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ। सर आपने तो कहा था, पहले भी पढ़ाया है, कि बड़ी खूबसूरत बात पता चलेगी। बात तो पता चली नहीं, अभी चली, टेंशन मत लो, अभी चलेगी। ठीक है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे भी तो स्लोप बन रहा है, देख रहे हैं आप, स्लोप बन रहा है। ये इस पे होता तो ढलान होती ही नहीं। ढलान है मतलब ये इंक्लाइंड है। क्या है? इंक्लाइंड। तो चलो यहाँ पर भी कुछ, कहीं मान लेते हैं कि पार्टिकल कहाँ पर है। तो बच्चा लोग, इस वक्त पार्टिकल यहां पर है। ठीक है, तो जब यहां पर है तो उसका टाइम क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये भी तो निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं, ये निकाल दिया, लीजिए।
ये निकल गया, ठीक है। अब ये निकल गया तो इसका नामकरण भी तो करना पड़ेगा। अरे हाँ, बिना नामकरण के सब गड़बड़ हो जाएगी। ओ ए बी, अब इस बार ऐसे नहीं बनाएंगे कि बना लेते हैं। बना कहेंगे कि सर क्या यहाँ तो रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं, राइट। तो ओ ए बी, इसको नाम दे देते हैं सी। इसको क्या नाम दे देते हैं हम लोग? सी, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, नामकरण से इधर उधर हो सकता है। चलिए देखिए अब इसका स्लोप। तो बच्चा लोग आपको पता है ना स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ठीक सामने होता है हाइपोटेन्यूज, ये खुद होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। तो ये देखिए परपेंडिकुलर की जगह मैं लिख सकता हूं ए बी, बेस की जगह लिख सकता हूं ओ बी, है या नहीं? है या नहीं? अरे बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे तो इसका ग्राफ ए बी अपॉन ओ बी, ठीक है। हालांकि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जैसे अगर मान लो ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ होता तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती, ठीक है। तो यहीं से तो अब आप देखेंगे कि यहां पर ए बी क्या है, ए बी, ए बी बच्चा लोग ओसी के बराबर है ना, तो ये वेलोसिटी है, क्या है? वेलोसिटी, ठीक है। एंड ओ बी क्या है? ओ बी, अरे भैया टाइम है ना इधर, तो ये है टाइम, है ये क्या आ गया? वेलोसिटी अपॉन टाइम। कुछ तो पढ़ा था ऐसा, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था? याद करो याद करो याद करो याद करो, क्या पढ़ा था? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। तो कहोगे सर यहाँ तो चेंज हुआ ही नहीं, बिल्कुल हुआ है बच्चा लोग। देखो ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से 5 पे गया है या 10 पे गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी 5, तो 5 में से 0 घटाओगे क्या आएगा? 5, क्या आएगा? 5। तो ये है आपका एक्सीलरेशन। बिल्कुल सही समझे आप लोग, बिल्कुल सही समझे कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हो तो आप उसका स्लोप निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? स्लोप। तो स्लोप निकालने से क्या निकल जाएगा बच्चा लोग? अरे बोलो बोलो बोलो, स्लोप निकालने से क्या निकल जाएगा? एक्सीलरेशन। वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ था जिससे वेलोसिटी निकला था। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ से वेलोसिटी आती है, लेकिन वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से एक्सीलरेशन आता है। क्या आता है? एक्सीलरेशन। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनिशियल वेलोसिटी वाला भी बता दें? चलो कोई दिक्कत नहीं, मिटा देते हैं इसको। अब मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो तो इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0, तो ग्राफ कैसा बनेगा? चलो बनाते हैं, टेंशन नहीं, टेंशन। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, आपके सारे अनुचित प्रश्नों का समुचित उत्तर मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो तो क्या होगा? देखिएगा, ग्राफ हमें फिर से बनाना पड़ेगा। नामकरण करना पड़ेगा, इधर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, इधर टाइम सेकेंड। तो जब 0 ही नहीं है तो ग्राफ आपका कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा ना, 0 यहां होता है, 0 यहां होता है। तो जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही नहीं है, u बताया था ना, u और v, u इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब उस ऑब्जेक्ट के पास पहले से ही कुछ वेलोसिटी है, 5 10 15 कुछ भी हो सकता है, तो ग्राफ 0 से तो स्टार्ट होगा नहीं,
तो कहां से स्टार्ट होगा, चलो करके देखते हैं। ग्राफ स्टार्ट होगा बच्चा लोग यहां से। यहां से क्यों हुआ, अब ये जो है ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है ना, देखो ध्यान से देखो, यहां से जो यहां तक की लेंथ है, ये जो लेंथ है ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u, क्या है u, एंड यहां से यहां तक की जो लेंथ है आपकी, सॉरी यहां से, ये रहा, एक मिनट बस, यहां से जो यहां तक की लेंथ है ये रहा, ये होगा आपका फाइनल वेलोसिटी v। देख रहे हैं ना आप, 5, 10, 15, 20, तो 20 क्या है फाइनल वेलोसिटी, 5 क्या है यूनिशियल वेलोसिटी। पहले में 0 था क्योंकि ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ था, अब 0 नहीं है तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, राइट। स्लोप अभी भी निकाला जा सकता है, आप देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है निकालना, ठीक है। देखिए ये रहा, यहां से इसको यहां पर टच करा दीजिए, इसको ऐसे टच करा दीजिए, है ना। इसका नामकरण कर देते हैं, कर दे नामकरण, ये रहा, करते हैं ओ ए, इसको भी टच करा दो, ये रहा, ठीक है, टच करा दिया सबको, ओ ए बी सी डी ई, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपको स्लोप बनता हुआ कहां दिखाई दे रहा है, स्लोप आपको इस ट्राइंगल में दिख रहा है ना, एसीडी में, एसीडी में, ठीक है। स्लोप कहां से दिखाई दे रहा है आपको, ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी। तो यहां पर जब आप निकालिए स्लोप, तो आपको पता ना स्लोप निकालने से क्या निकलेगा, एक्सीलरेशन। तो स्लोप इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पर 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस सी डी, ठीक है, और अपॉन में आएगा एडी, ठीक है। और इसी स्लोप को आप क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन, क्या कहते हैं बच्चा लोग, एक्सीलरेशन, ठीक है। अब आप देखेंगे तो CD जो है वो BA के बराबर है, CD जो है वो BA के बराबर है, तो यहां पर BA लिख दूं या AB, BA या AB, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जो AD है, AD वो OE के बराबर है, AD जो है वो OE के बराबर है, अरे देखो ना, देखो देखो, CD जो है वो AB के बराबर है तो लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। AD OE के बराबर है तो लिख दिया, ठीक। अब AB की वैल्यू निकालो, AB की वैल्यू ये सिर्फ इतनी निकालनी है आपको, ध्यान रहे इतना, इतना निकालना है। तो सिर्फ इतना निकालने के लिए आप देख रहे हैं ना, यहां तक V है और यहां तक U, तो V में से U को घटाना पड़ेगा ना। देखिए AB को आप क्या लिख सकते हैं, AB को आप क्या लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं OB माइनस OA, OB माइनस OA, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो AB निकालना है तो OB में से OA घटा दो, OB में से OA घटा दो तो सिर्फ AB बचेगा ना, सिर्फ AB बचेगा ना, तो AB की जगह लिख सकता हूं OB माइनस OA, लिख सकता हूं ना, ठीक। और OE तो अपनी जगह है ही, ठीक। तो आप देखिए OB की वैल्यू क्या है, OB की वैल्यू है V, OA की वैल्यू क्या है U, एंड OE की वैल्यू क्या है टाइम। लो बच्चा लो, बन गया, एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, V माइनस U अपॉन टाइम, ओके। और यही अगर U 0 होता तो यहां पे 0 पुट कर देता तो V अपॉन T आता ना, जो कि पिछले ग्राफ में था, जो कि पिछले ग्राफ में था, ओके। ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके, राइट। यहां तो सब जो जिनका कांस्टेंट स्लोप है वही आए हैं, ठीक है बच्चा लोग, ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है 11th क्लास के पर्पज के लिए। फिजिक्स में वहां पर जाते ही आपका जो नॉन यूनिफॉर्म होगा ना उसका स्लोप निकालना सिखा दिया जाएगा, तो स्लोप समझ गए, इसको भी समझ गए, ठीक है, सारे ग्राफ्स बनवा दिए, ओके।
ओके बच्चा लोग, समझ में आया? ठीक है, चलिए तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।